हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस मैथ 6G में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 2C, जिसके अंतर्गत सीखेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला नहीं, पहले हम समझाते हैं इसके बारे में कि त्रिघात बहुपद कैसे होते हैं। तो देखिए, त्रिघात त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, जो इक्वेशन सामान्य इक्वेशन होता है, व्यापक रूप क्या होता है? ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम कैसे देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है। चलिए देखते हैं। यदि इसके शून्यक मान लेते हैं, देखिए 3 घात है तो 3 शून्यक होंगे, 4 घात होता तो 4 शून्यक होते, 2 घात होता तो 2 शून्यक होते। तो अब ये 3 घात है ना, तो इसके 3 शून्यक होंगे। मान लेते हैं अल्फा, बीटा तथा गामा है। ठीक है, 3 शून्यक इसके दे रखे हैं। तो देख लीजिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ध्यान रखिए, -x² का गुणांक, वहां पे क्या था? -x का गुणांक था, यहाँ पे क्या है? -x² का गुणांक। तो क्या है यहाँ पे? b, माइनस का b अपान a, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र जो होगा -b अपान a। याद रखना, b और जो पद होगा वो x² का गुणांक होगा, a x³ का गुणांक होगा। ठीक है, चलिए दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों को एक साथ गुणा करके उनका योगफल, दो शून्यकों को एक साथ गुणा करके उनका योगफल, ठीक है, बराबर क्या होता है? x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? c अपान a, और यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये। ठीक है, दो दो शून्यकों को एक साथ गुणा करके जो योगफल होता है वो x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, यानी c अपान a, इसको याद रखेंगे। और c क्या है? x का गुणांक होता है। अब तीसरा है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे माइनस अचर पद। ठीक है, माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का d अपान a। ठीक है, तो यहाँ पे अगर माइनस किस में होगा, प्लस किस में होगा, इस तरह का अगर कंफ्यूजन हो तो हम बता दें, शुरुआत में जो योगफल लेंगे उसमें x² का गुणांक जो होगा वो माइनस में होगा, फिर प्लस में, फिर माइनस में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? पहले योगफल करेंगे तो हम क्या करेंगे?
माइनस में करेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर इसके बाद जब अल्टरनेट दो शून्यकों का गुणा करके योगफल करेंगे तो एक्स का गुणांक बटे ए क्यूब का गुणांक मतलब एक्स क्यूब का गुणांक, तो सी अपान ए हो जाएगा जो कि प्लस में रहेगा। फिर तीसरा जब ए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों का गुणा करेंगे तो ये माइनस का अचर पद बटे ए, ठीक है, या एक्स क्यूब का गुणांक। तो बात समझ में आ गई ना, एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से ये फार्मूला अच्छे से दिमाग में रख लीजिए और फिर इसके बाद इसके सवाल बताते हैं। ठीक है, हटा दें इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो पहला जो त्रिघात बहुपद है, देखिए फर्स्ट पार्ट 2x घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 त्रिघात है। इसके शून्यक दो दे रखे हैं, 1/2, ठीक है, 1 और -2, ये क्या है, शून्यक है, ये शून्यक है, ठीक है। तो सत्यापित करना है कि ये बहुपदों के शून्यक हैं कि नहीं। अगर हैं तो फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये शून्यक है कि नहीं। तो इसको मान लेते हैं px, ये वाला पद क्या मान लेते हैं, चलिए हम एक बार लिख ही देते हैं। px बराबर है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। मान लेते हैं कि कोई बहुपद जो है त्रिघात का इस तरह लिखा हुआ है, उसको हम px बराबर मान लिए। अब हम x बराबर क्या रखने पर, 1/2 रखने पर, शून्य क्या होते हैं, जो x का मान रखने पर 0 मान दे दें वही हमारे शून्य होते हैं। तो p 1/2, 1/2 x की जगह रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में 1/2 का घात 3, जहां x है वहीं पर रखेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पे भी 1/2 प्लस का 2। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 गुणे 1/8 आएगा प्लस 1/4 आएगा, तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, माइनस 5/2 और प्लस का 2। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या आएगा, 1/4 यहाँ पे भी है और 1/4 यहाँ पे भी है, तो 2/4 हो गया माइनस 5/2 प्लस का 2। यहाँ पे देखिए अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का भाग कर दें तो हर बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/2। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इसको काट लो, 2 का 9, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, माइनस देखिए 5 में 4 घटाओगे तो माइनस का 1/2 आएगा जो कि क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब 1/2 इस समीकरण का शून्यक है। दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। p, अब यहाँ पे देखेंगे क्या लिखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, तो p1 का मान क्या हो जाएगा, 2 1 की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 और ब्रैकेट में 1 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस का 5 और प्लस का 2। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 2 1, 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0, यानी x बराबर जो 1 है वो भी हमारा शून्यक है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर -2 रखने पर, तीनों को हम रख कर देखेंगे, तीनों पे जो वैल्यू है वो 0 आ रही है कि नहीं। तो px, x की जगह कितना रखेंगे, -2, ध्यान रखो कि x की जगह क्या रखेंगे, -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 -2 का घात 3 प्लस
-2 माइनस 5 इंटू -2 और प्लस का 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे, यहाँ पे देखिए घात अगर माइनस वाले पद के घात अगर विषम हो तो वो माइनस में ही रहता है, ठीक है। तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 8, 2 की घात 3 का मतलब 8, प्लस माइनस वाले अगर संख्या का स्क्वायर हो रहा है तो हमेशा प्लस ही हो जाता है, घात सम है इस वजह से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 और प्लस का 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और प्लस 4 दूनी 6 और प्लस का 10। एक मिनट, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो देखिए माइनस का 16 और प्लस का 16 क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से आंसर लिखेंगे क्या, 1/2 1 और माइनस का 2 px के शून्यक हैं। ये हमें पहला काम करना था, जो कि बताना था कि जो मान दिए गए हैं वो शून्यक है कि नहीं, उसकी जांच करनी थी। तो उसका जांच इस तरह हम करेंगे। चलिए अब इसके आगे वाला यही क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो अब ये तो कर ही लेंगे ना, तो अब देखते हैं जांच कैसे करते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच। कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है, सीधा हम हिंदी वाला पोर्शन नहीं लिख रहे हैं, सीधा जो अल्फा बीटा में बताए थे वही हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, हमने बताया था -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो हम सीधा लिखेंगे b अपान माइनस का b अपान a, यही तो था, ठीक है। अच्छे से फार्मूला देख लेना, फिर इसके बाद इसको करना, आराम से आ जाएगा। तो -b अपान a, b इसका गुणांक होता है ना, तो माइनस का 1 हो जाएगा और a का मान कितना है, 2। तीनों को हम जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 1 माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस ही होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा करके हर बराबर कर लेंगे, बराबर माइनस का 1/2 है। तो यहाँ पे 2 में 1 घटाओगे, माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2, ठीक है। दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, तो योगफल की जांच हो गई। अब आगे देखते हैं, 2 शून्यकों का गुणा करके योगफल कैसे करते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या आता है, ठीक है, बराबर क्या आता है, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, यानी c अपान ए, क्या होता है, c अपान ए। तो c का पद क्या है यहाँ पे, -5 बटे a का मान क्या है, 2। अब इन दोनों का गुणा करके इतना ही लाना है जितना लिखा हुआ है, -5/2 के बराबर। तो पहला अल्फा का मान क्या है, 1/2, बीटा का मान क्या है, 1, प्लस बीटा का मान क्या है, 1, गामा का मान क्या है, -2, ठीक है, प्लस अल्फा का मान क्या है, 1/2, गामा का मान क्या है, -1/2। इसको अब हल करना है, तो कैसे करेंगे, 2 1 कम 2, 2 से -1 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 1/2, यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे -1 बराबर -5/2। तो 1/2 -3 हो जाएगा, हर बराबर करेंगे, बराबर -5/2। अब देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 हो रहा है ना, 6 में और 1 ये प्लस का है और 6 माइनस का है, तो घटेगा तो -5 ही तो बचेगा। तो -5/2 इधर, -5/2 इधर, ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, माइनस का अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो अचर पद क्या है, d अपान ए, माइनस का d अपान ए होता है ना। तो अल्फा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2।
बराबर माइनस का डी, डी का मान क्या है यहाँ पे 2, तो माइनस का 2 बटे ए का मान कितना है 2। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस का 1 बराबर माइनस का 1। तो ये भी हमारा प्रूफ हुआ। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो है बराबर है, इस वजह से हम जांच कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट। ऐसा ही करना है, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही सवाल करना है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस का 5x माइनस 2, और शून्य जो दे रखे हैं 2 कामा 1 कामा 1। बहुत ही सिंपल है, अल्फा बीटा गामा के मान है ये। अभी देखना है कि ये इसके शून्यक है कि नहीं, तो उसके लिए सेम वही काम करेंगे। तो मान लेते हैं इसको हम पी एक्स बराबर, तो एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस का 5x माइनस 2, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। अब देखते हैं ये जो शून्यक दे रखे हैं इसी की है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो p यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का क्यूब माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस का 5, यहाँ पे 2 माइनस का 2, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 4 गुणे 4 करेंगे, और यहाँ पे प्लस का 10 माइनस 2, तो 8 माइनस 16 और प्लस का 10 माइनस 2। तो यहाँ पे 8 10 18 में 2 घटा दो, या 18 में ऐसे रख दो, माइनस का 18 कर दो, क्या हो जाएगा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 इसका शून्यक है। फिर आगे लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो p1 का मान क्या होएगा, 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 1 माइनस का 2, 1 माइनस 4 आएगा और प्लस का 5 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 में 1 जोड़ो 6, और माइनस 4 में माइनस 2 जोड़ो माइनस का 6, तो 6 माइनस का 6 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये भी हमारा x बराबर 1 भी हमारा शून्यक है। ठीक है, अब देखते हैं x बराबर फिर से 1 के लिए, 1 रखने पर, ऐसे सभी मानों को यहाँ पे x की जगह रख देंगे, फिर ऐसे ही हम चेक करते हैं कि ये शून्यक है कि नहीं। तो p1 बराबर 1 का क्यूब माइनस 4, 1 स्क्वायर प्लस का 5, 1 माइनस का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस का 5 माइनस 2 बराबर 6 माइनस 6 बराबर क्या आएगा 0। तो लिखेंगे 2 कामा 1 कामा 1 हमारे क्या हैं, 2 कामा 1 कामा 1 जो है पी एक्स के शून्यक हैं। ठीक है, अब हम शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करते हैं। तो सेम टू सेम जो पीछे वाले सवाल में अभी हमने किया था, तो वैसा ही यहाँ पे भी करना है। चलिए अब जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा बराबर 2 है, बीटा बराबर 1 है, और गामा बराबर भी 1 है। ठीक है, तो जांच करने के लिए क्या है, जांच लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों का योगफल, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो इस चीज़ को ऐसे लिख के क्या लिखते हैं, बी अपान ए, क्या माइनस का बी अपान ए, फार्मूला ही लिख देते हैं ऐसे ही। तो बी हमें पता है कौन सा होता है, जो यहाँ पे रखा होता है, सी यहाँ पे रखा होता है, डी यहाँ पे रखा होता है, ए यहाँ पे रखा होता है, सब कुछ पता है ना।
तो बस अल्फ़ा की जगह 2 रखो, बीटा की जगह 1 और गामा की जगह भी 1, क्योंकि ये मान 1 है, सही है। माइनस बी, चिन्ह बदल देते हैं, -4 है तो हम +4 करेंगे बटे 1। तो यहाँ पे देखिए 2 3 4, 4 बराबर 4, तो क्या हुआ, जांच हो गई इसकी। चलिए इसी तरह दो शून्यकों को एक साथ लेके गुणा करके योगफल, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा बराबर क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, सी अपान ए, एक्स, इस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का गुणांक, सी अपान ए। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 बराबर क्या होता है, सी। सी का मान क्या है, 5, 5 बटे 1। तो यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5, तो 2 2 4 1 5, 5 बराबर 5। तो ये भी हमारी जांच हो गई। अब अगला देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान ए। ठीक है, माइनस डी अपान ए। तो एक बार होता है माइनस बी अपान ए, इसे ये माइनस से मतलब नहीं है, जो हमने व्यापक रूप लिखा था ना त्रिघात का, उसी से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान कितना है, 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, माइनस डी अपान ए। तो माइनस का है तो इसका भी चिन्ह बदल देंगे, तो 2 बटे ए का मान 1 है, तो यहाँ पे 2 बराबर 2, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको अच्छे से समझ लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल और तीनों शून्यकों के गुणनफल दे रखे हैं। यानी सवाल नंबर 2 कह रहा है शून्यकों का योगफल दे रखा है, मान लेते हैं, माना शून्यक अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, तो अल्फा का मान नहीं दे रखा है, तो शून्यकों का योगफल दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योगफल दे रखा है, कितने हैं, 2। ठीक है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके योगफल, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। ठीक है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कितना दे रखा है, -7। तीसरा क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का गुणनफल दे रखा है -14। इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये इसी का हम सूत्र में प्रयोग करके भी लगा सकते हैं, और इसका दूसरा तरीका क्या है कि जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है, उसका यूज़ करके ए बी सी के मान निकाल के भी उस व्यापक रूप में ए बी सी डी की जगह रख देंगे और वो भी हमारा त्रिघात बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो चाहो तो उससे कर लो और चाहो तो ऐसे कर लो। तो ये सूत्र थोड़ा सिंपल पड़ेगा, लिखेंगे त्रिघात बहुपद, क्या लिखेंगे, त्रिघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस बी अपान ए होता है ना, इसमें से यहाँ पे माइनस रखेंगे, क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो है माइनस बी अपान ए होता है ना, इसमें से माइनस लगाएंगे, प्लस सी अपान ए होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स। फिर माइनस डी अपान ए होता है, तो माइनस का डी की जगह माइनस रखेंगे ये, और डी अपान ए किस में होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा में, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है हमारा त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब ऐसे ही रखो,
इसका मान क्या है 2, 2x² हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा माइनस का 7, तो माइनस का 7 x माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का 14। तो यहाँ पे सीधा इक्वेशन हो जाएगा x³ माइनस 2x² माइनस का 7x और प्लस का 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।